हाँ जी, अब आप ये बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? जी गुरुजी नमस्ते। मेरा नाम रोहित कुमार गौतम है जी। मैं बिहार सिवान का रहने वाला हूँ जी। और मैं स्टडी अपना प्राइमरी स्टडी सिवान में किया महाराजगंज में। उसके बाद मैं दिल्ली मूव हो गया और बाकी के जितने स्टडीज़ अप टू 2009 तक मैं स्टडी दिल्ली में किया और जॉब भी की। और उस मतलब प्राइमरी से बचपन से और अभी तक मेरा लगाव अध्यात्म में ज़्यादा रहा। पूजा पाठ करना और हनुमान जी का खास करके पूजा करना, उपासना करना। और उसके बाद थोड़ा नॉलेज होने के बाद मुझे ज़्यादा रुचि होने लगी कि मैं और अध्यात्म में कैसे जाऊँ। तो फिर मैंने आगे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में। कहाँ पे? ब्रिटिश वर्जन आइलैंड जी, एज ए इंजीनियर। अच्छा जी। तो वहाँ पर ये आप जैसे अध्यात्म में लगे रहते हैं, क्या वहाँ का जो वातावरण है आपके साथियों का, क्या आध्यात्मिक माहौल है क्या? वहाँ आध्यात्मिक माहौल नहीं है, लेकिन वहाँ पे पीस एरिया पीस है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है और साइलेंट। अगर आप सामने जाएं तो वहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ शोरगुल होते हैं सिटी वगैरह, उस तरह से कहीं नहीं। आप अध्यात्म में बैठ करके अपना योग भी कर सकते, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा जी, मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ है तो बगल में कोई गाना प्ले कर दिया उसको डिस्टर्ब हो रहा है, उससे कोई, वहाँ पे किसी को कोई इंटरफेयर नहीं करता। तो वहाँ आप शुरू से ही अध्यात्म मार्ग में लगे हुए हैं? जब आप गए, कितने दिनों से गए हुए हैं वहाँ पर आप? वहाँ पे मैं 1 साल से। 1 साल से जी। अध्यात्म में पहले से था, लेकिन योग में वहाँ जाने के बाद में प्रॉपर आया। जी। क्योंकि पहले मैं जॉब करता था उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता था, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब वहाँ गए मुझे टाइम मिलने लगा तो मैं उसमें ज़्यादा ध्यान देने लगा, समय देने लगे, फिर मुझे इंटरेस्ट होने लगा और मुझे रुचि आने लगी। जी। अब जो हनुमान जी की उपासना करते थे, भक्ति मार्ग पे लगे रहते थे? जी, भक्ति मार्ग। लेकिन आपने बताया कि योग यानी कहने का कि जैसे आप ये देख रहे सहज ध्यान योग मेरा है, आप इस तरह से ध्यान पे भी बैठते, कब से बैठने लगे? ये जो प्रॉपर ध्यान में मैं 1 साल से प्रॉपर ध्यान पे बैठने लगा। पहले मैं जैसे पाठ वगैरह कर रहा है तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट के ध्यान पे बैठा और जैसे हनुमान जी का ध्यान किया या ऐसे, मतलब कभी मैंने 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए प्रॉपर जिस तरह से ध्यान कैसे किया था इसको मुझे पता नहीं था, इसलिए हमने नहीं किया। अच्छा, आपका इसका कोई मार्गदर्शक नहीं है? जी, हमारे पास कोई मार्गदर्शन नहीं, बस ये है कि जो भी हम मटेरियल मिले साइट से उसको स्टडी करके अपनी नॉलेज बेस पे हमने स्टार्ट किया। अच्छा। तो फिर हमारे विषय में आपने कैसे जाना और यहाँ तक आए? मैंने इंटरनेट के ही जरिए मैंने आपके बुक्स मैंने पढ़ा। अच्छा। और आपके वीडियोस को मैंने रिमाइंड कर कई बार देखे, एक स्टेप्स को मैंने ध्यान से आपके जितने मंत्र उच्चारण हुए जितने हैं सब कुछ, और उसी को फॉलो किया। मंत्र उच्चारण के विषय में बताएं, कौन कौन से मंत्र उच्चारण? 3 मंत्र उच्चारण बताए, एक तो ओम जी, और दूसरा शक्ति मंत्र ओम शिव शक्ति ओम, और तीसरा है स्तुति मंत्र कुंडलिनी जी, कुंडलिनी स्तुति मंत्र। तो आप उसका बराबर करते हैं? जी, बराबर करते हैं। अब उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि कई बार मैं ऑफिस से लेट आया तो उसमें थोड़ा कम करते हैं, और लेकिन सैटरडे संडे हमको वीकेंड वहाँ पे तो छुट्टी रहती है तो उस दिन हम ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी। तो जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया इसी तरह से ध्वनि निकाल के आप मंत्र जाप करते हैं? जी, उस ध्वनि को प्रॉपर हम सुनते हैं और फिर उसको प्ले करके फिर अपने ध्वनि से मैच करके फिर उसको हम रिमाइंड करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट पकड़ सके कि ध्वनि का साउंड किस तरह से। दोस्तों, एक आपकी सोच बड़ी अच्छी है, क्योंकि मैं बता दूं कि मंत्र में बोलने का जो तरीका है लयबद्ध,
उससे लाभ मिलता है। जी, आपकी वीडियो में ये पहले बहुत आपने जब मंत्र उच्चारण बता रहे थे तो ये बता रहे थे आपने मंत्र उच्चारण में कि ज्यादातर मंत्र सब उच्चारण करते हैं, लेकिन मंत्र को कैसे बोलना है जी, कि ये ध्वनि पे होता है, अगर क्योंकि उसमें मंत्र में थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो उसका उच्चारण से दूसरा निगेटिव उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि उसके बारे में आपके एक एक्सपीरियंस में मैंने पढ़ा था कि कहीं आप जा गए थे, वहाँ पे स्कूल था और स्कूल में क्या होता कि बच्चे वो कर रहे थे वहाँ पे मंत्र शाम को या किस तरह उच्चारण किया जाता था, ग्रुप उच्चारण, उसमें उन्होंने गलत मतलब मंत्र उच्चारण करते लेकिन उसका उच्चारण गलत तरीके से कर रहे थे। इस समय सूक्ष्म जगत से आपकी थोड़ी बहुत मतलब कोई गड़बड़ हुआ। हाँ, विरोधाभास हो गया, वो स्कूल ना होकर के आश्रम था। जी, इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने आपके हर जितने बुक्स अपने रील्स किए हैं उन सबको मैंने एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़े, क्योंकि आपके हर वर्ड्स और सेंटेंसेस में मतलब मुझे कुछ सीखने को मिला, तो ये मेरे लिए बहुत फायदा। हाँ, सही बात यही है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और अपने मन के अनुसार किसी भी तरह से मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, उसका उन्हें उचित फल नहीं मिलता है। और कुछ मंत्र ऐसे भी हैं कि अगर वो शब्द सही ढंग से नहीं है तो ठीक उल्टा असर पड़ता है। मैं एक मंत्र के विषय में बताना चाहूंगा, मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र तो सही बात यह है कि किसी अनुभवी से ही सीखना चाहिए। जो बात का शब्द है मृत्योर मोक्षीय, इसमें थोड़ी गड़बड़ी लोग कर देते हैं, तो मृत्योर मोक्षी की जगह ठीक उल्टा काम होने लगता। तो उन्हें अगर ऐसा यानी साधक गलत ढंग से बोलेगा तो उसे परेशानी भविष्य में आ सकती है। एक चीज और बोलूंगा, आपने ये मंत्र के, लेकिन आपकी इस मंत्र का वीडियो मैंने शायद नहीं देखा। मैंने बोले कि इसको मैं मेंशन करूंगा आपके वीडियो में, आपने बताया था, लेकिन मुझे मिला नहीं ये वीडियो, और मैं इसके लिए कई जगह में कोशिश की कि कोई प्रॉपर इस तरह से करें, लेकिन वो मुझे अभी तक मिला। हाँ, मिला नहीं तो मैं ये बता देता हूँ कि इस मंत्र को मैंने वीडियो में बोला नहीं, यानी मैंने वीडियो नहीं बनाया इस मंत्र का। वैसे होता ये है कि रक्षात्मक मंत्र है। जब साधक को ध्यान करना होता है, ध्यान में जब बैठे तो उसको 11 बार मंत्र बोले जी। तो 11 बार बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, रक्षा कवच बनता है जी। तो रक्षा कवच ऐसा समझो कि जैसे आप चादर ओढ़ के बैठ गए, आप ध्यान पे बैठे, बताया जाता है और कि आप 11 बार बोलेंगे और इच्छा करते हैं कि मंत्र मेरी रक्षा करे। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि साधक नया नया होता, शुद्धता के कारण नहीं होता। जब साधक के अंदर थोड़ी शुद्धता आने लगती है तो उससे एक विशेष प्रकार का योग बल निकलता है, मतलब उससे शक्ति निकलना शुरू हो जाती है। साधक के शुद्धता के आधार पर, साधक के प्रैक्टिस जो भी उसने अभ्यास किया है मंत्र का, उसके अभ्यास पे निकलने लगती। तो फिर एक मार्गदर्शक के द्वारा समझाया जाता है कि कैसे इसको हम आवरण बना दें, यानी जैसे चादर ओढ़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसे बैठ जाते। तो फिर जब हम ये रक्षा कवच को ओढ़ लेते हैं, फिर बाद में ध्यान करते हैं। इससे फायदे ये होते हैं कि रात के समय, खास तौर से रात के समय, हमारे वायुमंडल में तामसिक शक्तियाँ विचरण करती रहती हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम, पता नहीं मेरी बात पे कितना विश्वास करेंगे, लेकिन ये सत्य है कि तामसिक शक्तियां विचरण करती हैं। तो जब सात्विक साधक साधना करता है, ये मार्ग सात्विक है, तो अकारण का विरोधाभास होता है, कोई कारण नहीं होता, वो तो साधना कर रहा है, लेकिन ये तामसिक शक्तियों को चिढ़ होती है, तो वो कहीं कुछ गलत उस पर प्रभाव ना डालें। उससे बचने के लिए रक्षात्मक कवच होता है। जितना शुद्धता होगी कवच मजबूत होगा, रक्षा कवच होगा, उसके लिए बोलते हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.